नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जो सीटी और एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाइएगा। पहले ही आप सभी को बता दूं, इतने दिन पेपर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सरल पेपर आ रहा था, लेकिन अब पेपर सरल नहीं आएगा। अब पेपर का लेवल बनकर आएगा जिस प्रकार आरपीएससी के द्वारा पेपर बनाए जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग विगत 5 सालों के अंदर आरपीएससी और आरएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन टॉपिक वाइज एलडीसी और सीटी भर्ती के लिए हम देख रहे हैं। प्ले लिस्ट बन चुकी है, हिंदी क्लास संस्कृति के वीडियोज आ चुके हैं, जाकर आप जरूर प्ले लिस्ट के माध्यम से उनको देखें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान इतिहास, पहला टॉपिक प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो यहां से आपको लेवल पता चल जाएगा। हर एक क्वेश्चन के आगे किस भर्ती में ये आया है ये नोट किया गया है, तो आप देखें और फिर आराम से धीरे धीरे आगे बढ़े दोस्तों। जैसे कि आप लाइक शेयर तो करोगे नहीं, लेकिन पहला क्वेश्चन लेकर आ जाता हूं। सही विकल्प आपको चुनना है। सेकंड ग्रेड टीचर कंपलसरी एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। एकदम सही बात है ये। चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। यह भी आपका क्या है, एकदम सही है। दोनों कथन सत्य हैं यहां पर, तो ए और बी दोनों सत्य रहेंगे, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिएगा। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। देखो यहां पर हर एक क्वेश्चन के आगे यहां पर भर्ती का नाम नोट रहेगा। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया 1957-58 में किया गया था भाई। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। एकदम सही बात है, किया गया था दोस्तों। तो स ऑप्शन आपका यहां पर क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। थोड़ा सा पूरी स्क्रीन पे है तो मैं स्क्रीन को मोड चेंज कर देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे और मैं आपके सामने क्वेश्चन के ना हूं, आप अपना उत्तर दे भाई। निम्नलिखित में से आड़ संस्कृति से संबंधित पुरातत्व है या पुरा स्थल नहीं है। बालातल, गिलुंड, बागोर और ओजियाना। तो यहां पर बागोर है, यह आड़ से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आड़ से संबंधित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पूरा स्थल है। चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर जिसकी बात हम कर रहे हैं, यह बेराट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बेराट से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी। प्रमुख गतिविधि मध्य पाषाण काल में थी आकेट एवं संग्रहण। आकेट एवं संग्रहण। नेक्स्ट है, बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था। परिचालक भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया था और इसका उत्खनन किसने किया था, वीएन मिश्र। वीएन मिश्र है, मिश्रा नहीं है, वीएन मिश्र ने किया था दोस्तों। कब किया था, 1993-94 में। 1993-94 के अंदर दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको देखनी है, जो वीएन मिश्र है ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, सुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल और महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जुड़ा हुआ है ये करंट से भी दोस्तों। देखिए भाई, केमिस्ट एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें आया था। और यह है बहज, डिग जिले में जगह है बहज, वहां पर पुरातत्व है, पुरातात्विक मिला है दोस्तों। भीमबड़क शैलचित्र पुरा स्थल स्थित है। भीमबड़क, अब देखो काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है भाई दोस्तों, समझ गए। और यह है जोधपुर के अंदर,
जोधपुर में एक मीठे पानी की झील है, नाम है कायलाना। कायलाना के पास है पहाड़ियां और पहाड़ियों में है जंगल और जंगल में यह स्थल स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया गया, क्या पाया गया? कालीबंगन में। कालीबंगा लिख दो, कालीबंगन लिख दो। अगला देखो, राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया था और यह खोजी गई थी कहां पर? उदयपुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? तो यह नदी है गग्गर, जिसे आगे पाकिस्तान में जाके हकरा के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन आगे आएगा। मैं यहां पे थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा, थोड़ा सा विथ पेश आ जाता हूं आपके सामने, जिससे चेहरा दिखेगा तो थोड़ी जानकारी देने में आसानी होगी। आप यहां पर बात कर रहे हैं एक तो सीटी एग्जाम की, एलडीसी एग्जाम। देखो हर एक भर्ती का बैच तो अवेलेबल है, लेकिन जिस भर्ती के लिए बेसिक ये वीडियो है उस भर्ती की ही मैं बात करता हूं। सीटी या एलडीसी दोनों भर्तियां आपके सामने है, एग्जाम डेट आपके सामने है, तैयारी आपकी कैसी है वो आपको पता है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर एक टारगेट बैच है बेटा, क्या है? टारगेट बैच। और ये टारगेट बैच सीटी का अलग मिलेगा, एलडीसी का अलग है। अगर ज्वाइन कर लिया तो विश्वास के साथ बोल रहा हूं, जैसे एलडीसी में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जिसमें सेकंड पेपर जिसमें अंग्रेजी और हिंदी आएगी, मेन रोल अंग्रेजी और गणित, जो फर्स्ट पेपर में गणित भी आएगी, गणित पढ़ेगा उसका रहेगा। इस प्रकार से आपको गणित पढ़ाई जाएगी कि आपका क्वेश्चन गलत ना जाए। इस प्रकार से आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी कि आपका क्वेश्चन किसी भी कारणवश गलत ना हो पाए। बाकी देखो आप पर होता है, क्योंकि हम हैं राजस्थान के निवासी, थोड़े से भोले मन के होते हैं। अगर कोई चढ़ा चुड़ू के हमें कुछ बोल दे तो हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं। यह नहीं पता कि हमें तो आगे चलना चाहिए, भीड़ हमारे पीछे चलनी चाहिए, लेकिन हम क्या बन जाते हैं? भोले भोले स्वभाव के होते हैं हम, तो समझ गए? तो हम उसका पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद अंत में निकलते हैं तो वो तो आगे सफलता की ओर चला गया और हम पिछड़ जाते हैं। तो किसी का भी आप पीछा ना करें बेटा, खुद के कदमों पर खड़ा होना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज बेस्ट है, वरना बातें तो हजारों कर रहे हैं यूट्यूब पे और वो आपके सामने। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके आप जरूर ज्वाइन कर लें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नगरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी बेटा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रहेगा आपका बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? डॉक्टर वी.एन. मिस्र ने। डॉक्टर वी.एन. मिस्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है? तो उसको हम सरस्वती या ध्वस्तवती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। कब? 1952 में। कब की थी? 1952 के अंदर इसकी खोज है जो की थी। नेक्स्ट है, 1960 में बीबी लाल व बी.के. थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई? किसकी की गई थी? कालीबंगा की। बेटा लाइब्रेरियन की नई भर्ती भी आ रही है और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो भी हुआ था कुछ ही दिन पहले, उसके अंदर यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। किसमें है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस प्राग ऐतिहासिक स्थल का संबंध महासती के टीले से है? किसका संबंध है भाई महासती के टीले से? बागोर का। कहां है बागोर? ये रहा। बागोर किस जिले में बेटा? भीलवाड़ा में। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बनता है। बागोर और एक नदी का भी पूछ ले तो कोठारी नदी के किनारे। बागोर है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। समझ गया? आगे देखो भाई, राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती कौन सी है? तो वो है
पहली सिंधु घाटी बस्ती रताड़ियारी डेरी, रताड़ियारी डेरी दोस्तों, रताड़ियारी डेरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम के अंदर छप सकता है आपके लिए, समझ गए। आगे आगे ये क्वेश्चन डीपली आया कि रताड़ियारी डेरी किस जिले में है, तो यह है अपना जैसलमेर में। कैसे में बेटा, जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया, तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है। अग्नि वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई है। प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। क्या सही है क्या भाई, बता दो जल्दी से। प्रत्येक में त्रिभुजाकार नहीं है, विभिन्न विभिन्न आकार के हैं बेटा यहां पर, तो यह गलत है आपका। और अग्नि वेदिका के पास बना कुआं यहां धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो और उत्तर दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चलो भाई देखो। आहड़ की खोज रतनचंद अग्रवाल ने 1954 में की। यह ग्रामीण संस्कृति थी। वे चित्रित दूसर मृदभांड उपयोग में लाते थे। क्या सही है क्या भाई, बताओ, बता दो जल्दी से, बता दो एक बार। क्या चित्रित मृदभांड गलत है भाई। और वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, सही बात है। अगला क्वेश्चन, आड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। आदिवासी खेती करना जानते थे, आदिवासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे, दोनों ही सही है। तो ए व बी दोनों क्या है यहां पर, सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। लकड़ी का किया जाता था, पक्की ईंटों का होता था, पत्थर का नहीं होता था। तो ए व बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था। यह किसने तैयार किया था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है। आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है आपका बरौर, यहां पर कौन सा नहीं है, बरौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये जो बरौर है ना, ये गंगानगर जिले में है बेटा। गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो गिलूंड है बनास नदी के किनारे। गिलूंड बनास, गिलूंड किस जिले में है, राजसमंद में, राजसमंद गिलूंड। निम्नलिखित में से कौन सी तांबर सभ्यता स्थल नहीं है, बताओ भाई। तांबर सभ्यता स्थल नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नो हो, कौन सी नहीं है, नो नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। बेराट किसका था, बौद्ध धर्म व संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों। नेक्स्ट है, भागवत पुरा स्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पीटीआई और लाइब्रेरियन वाले हो जाओ तैयार। लास्ट पीटीआई भर्ती में जो संस्कृत कॉलेज की हुई थी उसकी एक बात हो रही है। ये भागोर कोठारी नदी के तट पर है, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर वीएन मिश्रा ने से संबंधित है, तीनों ही सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजी। किसने खोजी थी, हेकेट है क्या कहीं पे, ये रहा है C.A. हेकेट ने, C.A. हेकेट ने दोस्तों। कहां पर, जयपुर और इंदरगढ़ से, जयपुर और इंदरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, रिक्त स्थान दिया हुआ है। में धूप से पकाई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। किसमें किया जाता था, आड़ सभ्यता के अंदर। किसमें, आड़ सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी। अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज, समझ गए। अगला देखो, राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। और इतने कहां से मिले हैं, रेड सभ्यता। रेड कहां है बेटा, रेड कहां पर है भाई, किस जिले में बताना एक बार। और ये रेड जो सभ्यता है वो ढील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, ढील नदी के किनारे है। नेक्स्ट, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से
लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुनारी से। किससे? सुनारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? यूनानी शासक के प्रमाण या यूनानी चिन्हांकित यूनान के चिन्ह है वो मिले हैं आड़ से। कहां से मिले हैं? आड़ से। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित है? किस किस से है? गेरुआ रंग के मृद भांड से। नेक्स्ट, छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज थी? यह खोज थी बागोर की। किसकी थी? बागोर की खोज थी दोस्तों। जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? किसे है? बी आलचिन को। बी आलचिन को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जालोर के पूर्व पाषाण से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के 8 पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आरपीएससी ईओ आरओ री एग्जाम 2022 का ये क्वेश्चन है। बताओ भाई, यहां से चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं? मिले हैं या नहीं मिले? बताओ भाई। मिले हैं। आगे देखो, ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहां पर पाए गए हैं। आड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है भाई। आर ताम्र पाषाण से जुड़ा हुआ है, तो आर के अंदर अगर हम कांसे की बात कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ताम्र पाषाण से आड़ जुड़ा हुआ है। ईओआरओ का ये क्वेश्चन है। अगला देखो, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? आर सी अग्रवाल नहीं थे, बी आर मीणा थे और त्रिलोक आलोक त्रिपाठी थे। बी और सी द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? किसकी की थी? नलियासर की। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि नलियासर किस जिले में है? नलियासर किस जिले में है भाई? बताओ। जयपुर में, सांबर जिले के नजदीक। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जा सकता है? किसको माना जा सकता है? गणेश्वर को। नीम का थाना सीकर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? लोहा बनाने की भट्टियां मिली है, वो मिली है सुनारी से। सुनारी सभ्यता है वहां से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा से। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? और ताम्रवती के नाम से जाना जाता था आड़। कौन सा स्थान? आड़ ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सेंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? सेंधव सभ्यता से भी पुराने हैं कालीबंगा के अवशेष। किसके हैं? कालीबंगा के अवशेष। नेक्स्ट है, राजस्थान में नौभरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? बता दो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे? लोह संस्कृति के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। दोहरी खेती भी करना ये लोग यहां पर जानते थे। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो नगरी का प्राचीन नाम था माध्यमिका। क्या नाम था? माध्यमिका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़कर उत्तर आपको देना है। और सीटी वालों ध्यान दे लो बेटा, आया हुआ है लास्ट वाली में। बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्र पाषाण स्थल है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो यहां पर आपके दोनों ही कथन सही है भाई। तो देखो, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। करो भाई। कालीबंगा जो सभ्यता है उसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आशा है कि आप सभी शानदार उत्तर इसका दे दोगे। तो दे दो भाई एक बार जल्दी से। देख रहा हूं किन किन का सही उत्तर आता है। और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर ई लगायो वो नहीं बोल लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब 51 नंबर क्वेश्चन के साथ सभी को कर देने हैं। देखता हूं कितने साथी इस वीडियो को लाइक करते हैं, कितने शेयर करते हैं, कितने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हर एक चीज मिल जाती है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का प्रमाण मिला है, तो यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी भाई? कौन सी जानी जाती थी? आहाड़, आहाड़ उदयपुर। नेक्स्ट, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर तांबर संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया था? गणेश्वर। कौन सा खोजा गया था बेटा? गणेश्वर खोजा गया था दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर मिले हैं? नीम का थाना में, नीम का थाना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में के किस स्थान पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो भाई, कर दो। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त की, यहां हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। बेटा तांबे की संस्कृति के लिए यह प्रसिद्ध है, यह गलत दिया हुआ है यहां पर, हड़प्पा वाला। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई। आगे देखो, कि सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के सहित दफनाते थे। किसमें? आड़ के अंदर। किसमें दफनाते थे? आड़ में। नेक्स्ट, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? किसका किया था? बेराट का। किसका? बेराट का। नीचे दो कथन दिए गए हैं भाई, और सीटी में आया हुआ है क्वेश्चन। बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा। 2024 में भाई जिलों के अनुसार जयपुर ही माना गया है। हाँ, बेराट कोटपुतली बैरोड में आ गया, तो इसको सही मानना पड़ेगा यहां पर। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहां पर मिली है। दोनों ही सही है। तो देखो कथन 1 और कथन 2 दोनों यहां पर सही रहेंगे। अगला है कि बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा है? हनुमानगढ़। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो 2024 एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था ये। कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन बनाया भाई, स्टेनोग्राफर एग्जाम का है। सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? किस पर है? कांतली नदी। कंतली नहीं, कांतली नदी के तट पर दोस्तों, कांतली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा और बालातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? सिंधु घाटी। किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोलिथिक का अर्थ होता है मध्य पाषाण कालीन युग। मध्य पाषाण कालीन युग। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। तो ये थे आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के पिछले 2-3 साल में आए हुए 65 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन है वो आ रहे थे दोस्तों। देखो एलडीसी 2026, सीटी 2026 दोनों का अलग अलग चल रहा है टारगेट बैच। दोनों का अलग अलग क्या चल रहा है? टारगेट बैच। और ये टारगेट बैच कहां पर है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। इंस्टॉल नाउ कहां से? प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लाइव बैच में जाना है, वहां पर कंप्लीट बैच आपको दोनों मिल जाएंगे। ज्वाइन आज ही करना है, क्योंकि जैसे ही आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो उसी दिन कर लो जिस दिन आपके मन में आ जाए। आपकी आधी तैयारी उसी दिन हो जाएगी। तो जाकर ज्वाइन करो, तैयारी में लगो। इस बार झंडे गाड़ने सीटी और एलडीसी दोनों के अंदर दोस्तों। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।